रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन सुनने में सभी सेम लगते हैं, मगर इसमें डिफरेंस होता है। इन चारों टर्म्स में डिफरेंसेस होते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 7 में, जिसमें हम बात करेंगे रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट और गेन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये सब चीजें सेम नहीं होती है। जो भी आप बिजनेस में एक्टिविटी करते हो, मतलब जिस चीज का व्यापार करते हो और उससे आपके बिजनेस में जो भी आपके पास पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। एक 100 रुपए का माल था, उसको बेचा 120 रुपए में। जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, जो भी, इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, जो भी पैसा आ रहा है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें इनकम, तो आप जब बिजनेस की एक्टिविटी करते हो तो बहुत सारी चीजें करके पैसा आता है बिजनेस की एक्टिविटी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम से भी आपके बिजनेस में पैसा आता है। वो सब पैसे का डिफरेंस आपका इनकम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, 100 रुपए का माल यहाँ पर 120 रुपए में बेचा था, तो 20 रुपए तो एक्स्ट्रा आया, उसके साथ साथ कहीं से मान लो 10 रुपए का किराया भी आया अलग से, तो आपकी इनकम 30 रुपए। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में जब 100 रुपए का माल 120 में बेचा था, तो वो जो 20 रुपए का इनकम था, दैट इज ओनली प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी करके जो सिर्फ पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट। वो अपने आप में दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस और नेट। इसको हम आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे गेन पर। गेन में आप बिजनेस की एक्टिविटी करके पैसा नहीं कमाते। आपकी कोई एसेट्स पड़ी होती है, उसको आप कल को बेच देते हो। फॉर एग्जांपल, 100 रुपए की एसेट्स थी, 120 रुपए में बेच दी, 20 रुपए का आपका फायदा हुआ, दैट इज योर गेन। ये प्रॉफिट और इनकम और रेवेन्यू नहीं कहलाएगी। लेकिन हम बात करें लॉस, इन सभी केस में अगर नुकसान हो जाए तो वो सबके लिए लॉस है। यानी कि इनकम अलग है, प्रॉफिट अलग है, गेन अलग है, लेकिन उन सभी केसों में अगर आपका नुकसान हो जाए तो वो लॉस कहलाएगा। उसके लिए लॉस की कोई दूसरी टर्म नहीं होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।